नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच राहत की खबर है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के ऑक्सीजन कोटे को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आगामी 2-4 दिन में राज्य को 100 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल में बने सेल की प्लांट और ओडिशा में बने टाटा के प्लांट से आएगी। राजस्थान के 11 जिलों में 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का गहलोत सरकार का दावा फुस हो गया। समय पर डोज नहीं पहुंचा पाने के कारण शनिवार को पहले दिन 11 के बजाय 3 ही जिलों में सरकार वैक्सीनेशन शुरू करवा पाई। जयपुर के अलावा अजमेर और जोधपुर में इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। इससे पहले शुक्रवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 9 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू करवाने की बात कही थी, लेकिन देर शाम उन्होंने इसमें बदलाव करते हुए ज्यादा संक्रमण वाले 11 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू करने का बयान जारी किया था। लेकिन हकीकत में शनिवार को 11 जिलों में सिर्फ 3 में ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्र से पूछा कि अदालत के पिछले आदेशों के बावजूद राजस्थान सरकार के रोके गए 4 क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े। ये क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली के लिए थे और इनका इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के इलाज में किया जाना है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि इन टैंकरों को छोड़ दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस आश्वासन को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अदालत ने केंद्र को 3 मई को उसके आदेश पर अमल करने के लिए कहा। अवकाश के दिन विशेष सुनवाई कर रही पीठ ने पूर्वाह्न 11:30 बजे कार्रवाई शुरू की, जो अभी भी जारी है। राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढ़ने संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में 3 से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। राज्य के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाकर 17 मई तक करने का फैसला लिया है। वहीं आज वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस भी सख्ती करती हुई दिखाई दी। दूध, डेयरी और फल सब्जियों की दुकानों के अलावा मार्केट पूरी तरह बंद रहा। टोंक में कोरोना मरीजों के लिए आ रहे ऑक्सीजन गैस के संकट को दूर करने के लिए अब एक नया प्लांट लगाया जाएगा। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने शनिवार को कलेक्टर से कोरोना की स्थितियों और मौजूदा व्यवस्था की जानकारी लेने के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि इस प्लांट पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसमें सांसद कोटे सहित जनप्रतिनिधियों से पैसा लिया जाएगा। सांसद जौनापुरिया जिला प्रमुख सहित भाजपा पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर चिन्मय गोपाल से मिले। जोधपुर में अप्रैल में कहर बरपाने वाले कोरोना का रौद्र रूप मई माह के पहले दिन भी जारी रहा। शनिवार को 1818 नए संक्रमित मिले। हालांकि इस साल पहली बार एक ही दिन में सबसे अधिक 1223 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। बीकानेर में शनिवार को दिन भर में 799 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यह संख्या शुक्रवार को करीब 1100 थी। अचानक कम हुए पॉजिटिव केस का कारण कोरोना का संक्रमण कम होना नहीं है, बल्कि जांच पहले की तुलना में 600 कम हुई है। राजस्थान में शनिवार को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग की। इस अवसर पर जोधपुर से जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और शहर विधायक मनीषा पंवार भी वर्चुअली समारोह में जुड़े। उन्होंने लाभार्थियों को इस योजना के कार्ड भी वितरित किए। बीकानेर में 18+ आयु वर्ग वालों का कोविड वैक्सीनेशन रविवार से शुरू होने की पूरी संभावना है। आरसीएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि 18+ आयु वर्ग वालों के लिए वैक्सीन मंगवाई जा रही है। इसके लिए वाहन जयपुर भेजा गया है। उन्होंने कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्हें उपलब्ध विकल्पों में से एक टीकाकरण केंद्र व दिन का स्टॉक बुक करवाना होगा तथा तय स्थान व दिन पर वैक्सीन लगवाने पहुंचना होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जोधपुर शहर में 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले युवाओं का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। वैक्सीन की डोज कम होने पर पहले दिन सिर्फ 6 स्थानों पर ही वैक्सीनेशन आरंभ किया गया। यहां भी वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार ने भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। एक तरफ कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभाव सता रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय चिकित्सा पद्धति भी दवा के लिए तरस रही है। बीकानेर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का अभाव सता रहा है।
सहकारी दुकानों पर पिछले 3 महीने से करीब 2 दर्जन दवाएं नहीं है। बार बार इंडेंट भेजने के बाद भी होलसेल भंडार से यह दवाएं नहीं आ रही हैं। भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाज C-17 ग्लोब मास्टर से जोधपुर से 2 और खाली ऑक्सीजन टैंकर जामनगर के लिए एयरलिफ्ट किए गए। दोनों टैंकर में ऑक्सीजन भरकर सड़क मार्ग से जोधपुर लाया जाएगा। पहले भी यहां जामनगर से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंच चुके हैं। बीकानेर में कोरोना की वर्तमान स्थिति के चलते रेलवे का यात्री भार गिर रहा है। इसको लेकर रेलवे कुछ ट्रेनें रद्द कर रहा है। वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक अनिल रैना के अनुसार कोरोना में यात्री भार कम होने के कारण ट्रेन संख्या 09333 इंदौर बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 20 मई से आगामी आदेश तक रद्द। ट्रेन संख्या 09334 बीकानेर इंदौर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 20 मई से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से घोषित जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जेट उत्तर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मैरिज पैलेस को सीज किया है। इसके साथ ही 9 अन्य प्रतिष्ठानों को भी सीज किया गया है। जोधपुर शहर के निकटवर्ती तिलवाड़िया फांटा पर रात को एक ट्रक ने नाकाबंदी को तोड़ दिया। जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे ट्रक चालक ने कोविड स्टाफ और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस की तरफ से गाड़ी को रोकने का इशारा किया, तब स्टाफ की एक कार को जोरदार टक्कर मारी। फिर पुलिस बैरियर को भी तोड़ा और फरार हो गया। यह सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।